जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस 10 महाविद्या सीरीज़ में हम लेकर आए हैं माँ कमला के बारे में। ये 10 महाविद्याओं में आखिरी महाविद्या मानी जाती हैं और आज इन्हीं के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और मैं इनका बीज मंत्र बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप समय आने पर उसका सही से प्रयोग कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। माँ कमला को 10वीं महाविद्या कहा जाता है। माँ लक्ष्मी का रूप है और वैष्णवी शक्ति मानी गई है, भगवान विष्णु की शक्ति मानी गई है। और माँ धन, वैभव, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों की देवी मानी गई है। मतलब ये तमाम चीज़ें माँ देने की क्षमता रखती है। माँ कमला को भगवान विष्णु की पत्नी, सहचरी कहा गया है और माँ जो है इस संसार की आधार शक्ति के रूप में भी पूजी जाती हैं। माँ कमला को कमला, षोडशी, नारायणी, भार्गवी और श्री नाम से भी जाना जाता है। अष्टलक्ष्मी के आप जानते होंगे अन्यथा का 8 रूप ज़्यादा फेमस हैं। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, राजलक्ष्मी। ये अष्टलक्ष्मियाँ जिस व्यक्ति के घर में होती हैं या ये अष्टलक्ष्मी की कृपा जिस भी व्यक्ति को मिलती है उसके परिवार में, इस संसार में उसके लिए कहीं कोई कमी नहीं रहती। माँ कमला की जयंती आश्विन मास की अमावस्या को मनाई जाती है और शक्तिपीठ माँ का कहते हैं कि कच्छ में है, कच्छ गुजरात में है। सभी देवी और महाविद्या में सर्वोच्च मानी गई हैं। सबसे अंतिम महाविद्या है श्रीकुल में इनकी गिनती आती है और इनके रुद्र अवतार कमलेश्वर महादेव कहे गए हैं। आगे चर्चा कर लेते हैं। माँ कमला कहा जाता है कि कमल के पुष्पों से भरे सरोवर में विराजमान है और कमल का ही इनका आसन है। और माँ ने सुंदर मुकुट पहना हुआ है, माँ के खुले केश हैं और माँ त्रिनेत्री कही गई हैं। सुनहरा और कांति में माँ का वर्ण है, मुख पर बहुत तेज है और माँ ने लाल रंग के रेशमी परिधान पहने हुए, लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और माँ स्वर्ण के आभूषणों से सुसज्जित है। माँ के दोनों हाथों में कमल बताए जाते हैं और 2 हाथ वर व अभय मुद्रा में, मतलब 4 हाथ हैं, 2 हाथों में माँ ने कमल पकड़े हैं और 2 से अपने भक्तों को वरदान दे रही हैं, अभय मुद्रा दे रही हैं। जो 4 हाथ हैं माँ के, वो दूरदर्शिता, संकल्प, श्रम एवं व्यवस्था के प्रतीक भी कहे जाते हैं। कहा जाता है कि माँ को जो है श्वेत वर्ण के 4 हाथियों द्वारा स्वर्ण कलश से जलाभिषेक कराया जा रहा है। माँ का ये रूप मन मोहने वाला, शांति प्रदान करने वाला, भक्तों पर कृपा करने वाला, इच्छा पूर्ति वाला रूप है। माँ का जो वाहन है उल्लू या उलूक, वो अंधेरे में ही कार्य करता है, अंधेरे में देखने की क्षमता रखता है और निडरता और निर्भीकता से कार्य करता है। दूसरा देख लेते हैं आगे। माँ कमला जो है भाग्य की, सम्मान की, पवित्रता की और परोपकार की देवी मानी गई हैं। माँ की आराधना से व्यक्ति में कौशल का विकास होता है, गुणवत्ता का विकास होता है, धन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है और सुखी जीवन का आधार माँ देती हैं। व्यापार में वृद्धि होगी, आर्थिक उन्नति होगी, सुख संपत्ति मिलेगी और सभी तरह के कहते हैं कि माँ इस पूरे संसार में ऊर्जा के रूप में विद्यमान है, ऊर्जा के रूप में मौजूद हैं। माँ को चेतना का प्रतीक माना गया है। सभी कहा जाता है कि सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, गंधर्व ये सब माँ की कृपा दृष्टि से ही सुखी हैं और तमाम तरह के भोग विलास, धन, संपदा, शांति, समृद्धि, प्रसिद्धि ये सब माँ कमला के आशीर्वाद से ही प्राप्त होते हैं। माँ गर्भ की रक्षा और बच्चों के लालन पोषण के लिए भी काफ़ी सहायक है। माँ कमला के बारे में कहा जाता है कि माँ कमला लक्ष्मी का ही एक रूप भी हैं। तो तमाम लक्ष्मी पूजा करने से जो लाभ है वो सारे माँ कमला की आराधना करने से मिलते हैं। व्यक्ति को अगर धन की कोई कमी है तो गरीबी से मुक्ति मिलती है। माँ कमला की साधना करने से, पूजा पाठ करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। जो भी व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें तरक्की मिलती है, दिनों दिन इंसान आगे बढ़ता है। सभी तरह का वैभव जिसे कहते हैं पूर्ण वैभव, धन धान्य, सम्मान, यश, सुख माँ सब कुछ देती है जो भी इनकी भक्ति करता है, साधना करता है, पूजा पाठ करता है। माँ लक्ष्मी के समान ही माँ कमला को भी प्रकाश पसंद है, उजाला पसंद है और अंधेरे या अंधेरे वाली चीज़ें, अंधेरे वाली जो जहाँ रोशनी नहीं है उस चीज़ें माँ नापसंद करती है। अलक्ष्मी की चीज़ें होती हैं जो अंधेरा होता है। कई जगह क्योंकि 10 महाविद्या सीरीज़ में आती है, 10 महाविद्याओं में गिनती होती है माँ कमला की, तो इनको तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है और तांत्रिकों द्वारा इनकी पूजा विशेष तौर पे की जाती है। आगम और निगम
दोनों ही तरीक़ों से माँ की पूजा की जाती है। विशेष तौर पे कहते हैं कि स्त्री प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए माँ कमला की पूजा करना बहुत ही लाभदायक रहता है। किसी भी तरह की दरिद्रता हो, संकट हो, ग्रह क्लेश हो, अशांति हो, सबसे माँ कमला की आराधना से, पूजा पाठ से मुक्ति मिलती है। यदि आप श्रद्धा और नियम से माँ की पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोवांछित इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माँ कमला बहुत ही सौम्य देवी है। यदि आप तरीके से और नए साधक हैं तो बेशक आप बीज मंत्र से शुरू कर सकते हैं। माँ कमला का चालीसा आता है, उससे पढ़ सकते हैं। माँ कमला के बीज मंत्र है या माँ कमला का सामान्य मंत्र है, अन्य मंत्र, कई सारे मंत्र आते हैं माँ के। लेकिन एक सामान्य साधक के रूप में भी, सामान्य गृहस्थ के रूप में भी यदि आप माँ कमला की पूजा पाठ आराधना शुरू करते हैं तो इससे आपको अवश्य लाभ होगा। अचानक से तो नहीं कहूँगा कि जादू हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कई नई तरीके के या नए बिज़नेस के प्रपोजल्स मिलने शुरू हो जाएंगे, नए आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। आप यदि नौकरी करते हैं तो वहाँ आपको तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। आप यदि कोई व्यवसाय करते हैं तो वहाँ आपका बिज़नेस दिनों दिन तरक्की करेगा, आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। आपको आपकी आय के साधन बढ़ाने के कई मौके मिलेंगे। यदि आप एक ही तरह की कमाई में बंधे हुए हैं तो माँ कमला की साधना आराधना से आपको नए नए मौके सामने आएंगे, नई नई चीज़ें सामने आएंगी, नई नई बातें सामने आएंगी, जिससे कि आप अपने धन की क्षमता को, आवक को बढ़ा सकते हैं। अब यदि आप एक नए साधक हैं तो बीज मंत्र से आप शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप अपने किस विशेष उद्देश्य के लिए करना चाहते हैं तो संकल्प लीजिए। संकल्प लेने का तरीका क्या है कि थोड़ा सा गंगा जल लेकर सबसे पहले तो मतलब सुबह नहा धोकर आप पवित्र हो लीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा, फिर जब पूजा करने बैठें सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए, शुद्धिकरण कर लीजिए। थोड़ा सा गंगा जल 1 चम्मच आप पी भी सकते हैं। फिर संकल्प के लिए बाएँ हाथ में थोड़ा सा गंगा जल डालिए 1 चम्मच, और उसमें फूल डालिए, थोड़े से अक्षर डालिए, साबुत होने चाहिए, और रौली रखें और दाएं हाथ से ढककर अपने संकल्प का उच्चारण करेंगे। आप किस लिए कर रहे हैं, किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए या किस समस्या के निवारण के लिए विशेष पूजन कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको आर्थिक तंगी है और आपके पास पैसे धेले की कमी है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं माँ कमला की साधना आराधना कर रहा हूँ और माँ कमला मुझे अपना आशीर्वाद दें और मेरे को जो आर्थिक समस्या है, आर्थिक परेशानी है, उससे मुक्ति दिलाएं, और जो भी पैसे की समस्या है, धन की समस्या है, उसको दूर करें। ये आप संकल्प लेने के बाद जो भी आपके हाथ में जल है और चावल है उसको आप ज़मीन पर छोड़ सकते हैं। अब जब आप संकल्प ले रहे हैं तो फिर आपको ये बोलना है कि भाई आप माँ कमला के जो बीज मंत्र की साधना है, जो बीज मंत्र मैं बताऊंगा, वो कितने दिन करेंगे, कितने दिन तक आप उनका पूजन करेंगे, कितने दिन तक कितनी मालाएं करेंगे। स्पष्ट रूप से बोलेंगे भाई आप 5 दिन करना चाहेंगे, 11 दिन करेंगे, 21 दिन करेंगे, 51 दिन करेंगे, और प्रतिदिन कितनी मालाओं का जाप करेंगे। जो भी बीज मंत्र है, 5 माला करेंगे, 11 माला करेंगे, 21। आप अगर नए साधक हैं तो कम से ही शुरू कीजिए। धीरे धीरे करके जब आपका अभ्यास बढ़ जाता है, जब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है या और चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होने, तो आप बढ़ा सकते हैं। संकल्प पूरा करने के बाद पश्चात जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। अब सबसे पहले शुरुआत के लिए आपको गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी के लिए सबसे पहले धूप दीप दिखाइए, फिर एक भोग के तौर पे उन्हें बेसन का लड्डू अर्पित कीजिए या अन्य कोई मिठाई हो वहाँ पर अर्पित कर सकते हैं, और एक माला जाप कीजिए, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस तरह करके आप 108 बार या एक माला आप जाप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको पूजन करना है भगवान शिव का। भगवान शिव ही सभी तरह की रिद्धि सिद्धि और साधनाओं के फल को देने वाले, दृष्टि देने वाले, सब चीज़ों के कर्ता धर्ता भगवान शिव ही हैं। शिव के पास जो शक्तियाँ हैं वो संसार में किसी के पास नहीं है। आदि देव कहलाते हैं। तमाम शक्तियों के स्वामी शिव ही हैं। तो अब उनको प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन कीजिए। उन्हें धूप दीप दिखाइए, एक सफ़ेद मिठाई या किसी भी अन्य मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद जाप कीजिए एक माला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। इस तरह से करके 108 बार आपको ये जाप करना है, मतलब एक माला आपको जाप करना है। अब आ जाते हैं हमारे मुख्य मंत्र पे। माँ की पूजा शुरू कीजिए। माँ कमला का अगर आपके पास चित्र है तो ठीक है, नहीं तो 10 महाविद्या का कोई चित्र हो और वो भी नहीं मिलता तो आप माँ दुर्गा की फ़ोटो पर भी ये कर सकते हैं, माँ दुर्गा के चित्र पे भी ये कर सकते हैं। उसी में आप माँ कमला
का ध्यान कर लीजिए, उसमें स्मरण कर लीजिए। और सबसे पहले माँ को धूप दीप दिखाइए, और यदि फल लाए हैं, मिठाई लाएँ, वो फिर माँ को अर्पित कीजिए। और माँ से आशीर्वाद लेके कि मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दें और उसमें सफलता प्रदान करें। इसके बाद जो भी आपने डिसाइड किया है, उसका जितनी भी संख्या में आपने अपने जप का डिसाइड किया है, 5 माला, 10 माला, 11 माला, वो आप उसको जपना शुरू कीजिए। और जाप जब आप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका ध्यान माता की मूर्ति या तस्वीर पर लगे, और धीरे धीरे करके वहाँ से आप ऐसा महसूस कीजिए कि वहाँ से माँ की एनर्जी मिल रही है, माँ की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। और समर्पण भाव रखिए माता के लिए, एक खुशनुमा भाव रखिए, अच्छा भाव रखिए, मन में कोई नेगेटिविटी मत पालिए। कोई नहीं, समय लगता है, कई लोग एक बार में हो जाते हैं, 2 बार में हो जाते हैं, 4 बार में से, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना, आपके अंदर अपने आप ही सकारात्मकता का भाव आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिविटी का भाव आना शुरू हो जाएगा, और आपको सब चीज़ों की धीरे धीरे प्राप्ति हो जाएगी। जब आपका जाप समाप्त हो जाए, उसके बाद अपनी फिर माँ से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दोबारा प्रार्थना करें, जो भी आपने अभिलाषा के लिए जप किया है तब किया है। और यदि इस जप तप में कहीं आपसे कोई गलती रहेगी तो उसके लिए क्षमा मांग लें। इस तरह से आपको प्रतिदिन क्या करना है कि पहले गणेश जी का पूजन करना है, फिर भगवान शिव का पूजन करना है, फिर माता का पूजन करना है। जितने दिन का भी आपने संकल्प ले, 5 दिन का लिया है, 5 दिन तक लगातार समय वही रखिएगा, समय मत बदलिएगा। और इस सब में आप रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला नहीं है तो माँ कमला की पूजा आराधना, कमलगट्टे की माला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। और प्रतिदिन समय एक ही रखिए। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो कोई एक अपने लिए आसन ले लीजिए। इसमें विशेष तौर पे यदि आप लाल रंग के आसन का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब जब आप जप करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका शरीर का कोई अंग ज़मीन से टच ना हो, क्योंकि वो एनर्जी जो क्रिएट होगी आपके अंदर, जो जप की एनर्जी क्रिएट होगी, वो न्यूट्रलाइज ना हो जाए, ज़मीन में ना चली जाए। ठीक है, तो ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। और अगला है कि आप जब आपका जप ख़त्म हो जाए, मान लीजिए आपने 11 दिन का किया है, तो 11 दिन पे जब ख़त्म हो जाए, आखिरी आप जाप वाप कर लें, आप सब माला कर लें, तो उसके बाद थोड़ा सा छोटा सा हवन कर लीजिए यदि आप कर सकते हैं तो। उसमें सबसे पहले गणेश जी के मंत्र से 21 आहुतियाँ दे दीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, इस तरह से करके 21 आहुतियाँ। फिर शिव जी के मंत्र से 21 आहुतियाँ दीजिए। ओम नमः शिवाय ओम स्वाहा, ओम नमः शिवाय ओम स्वाहा। फिर जो मैं बीज मंत्र बताऊंगा, उसी बीज मंत्र से 108 आहुतियाँ दे दीजिए। बीज मंत्र मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। और उस बीज मंत्र के बाद आपको क्या करना है, कन्याओं को भोजन बांटें। भोजन में, क्योंकि आप माँ कमला की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, कोशिश कीजिए यदि आप खीर का भोग भी माँ को लगा सकते हैं हवन में, वो बहुत अच्छा और बहुत शुभ माना जाता है। माँ को खीर बहुत पसंद है, हवन में ही आप बेशक खीर से भोग लगा दीजिए, बहुत ही अच्छा परिणाम और जल्दी। ये साधना आराधना वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, फिर भी किसी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से करें, अष्टमी से करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। बहुत छोटा सा मंत्र है और बहुत सिंपल मंत्र है। माँ का बीज मंत्र है श्रीम। आपको सिर्फ यही बोलना है, श्रीम श्रीम श्रीम। माँ की फ़ोटो पे ध्यान लगाइए, माँ की तस्वीर पे ध्यान लगाइए, माँ की मूर्ति पे ध्यान लगाइए, जो भी आपके पास अवेलेबल है। शुरुआत में कोई संकोच मत कीजिए, कोई परेशानी मत पालिए, ज़्यादा टेंशन मत रखिए। बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ अभी क्या है ना, अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को माँ से जोड़ने की कोशिश कीजिए। माँ सब देख रही है। आप धीरे धीरे करके जैसे जैसे माँ के नज़दीक आते जाएंगे, जैसे जैसे आप माँ से कनेक्ट होते जाएंगे, आपकी कई समस्याएं स्वतः ही सुलझती जाएंगी, कई परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। धन की समस्या आपको खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके पास धन का आवागमन बढ़ेगा। एक समय आप परेशानी महसूस कर रहे होंगे, दूसरे समय आपको लगेगा ये अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ गया, आपका रुका हुआ काम कैसे चल गया। ये सब माँ कमला की कृपा से होगा। महाविद्या साधना है, बहुत सोच समझ के कीजिए, मजाक के लिए मत कीजिएगा। माँ कमला सब कुछ देने का सामर्थ्य रखती है, यहाँ तक कि आपके शत्रुओं का शमन करने का सामर्थ्य भी रखती है, यदि आप माँ से कनेक्ट होते हैं, माँ से मांगते हैं। माँ धन की देवी कही गई हैं। ये इस महाविद्या सीरीज़ की आखिरी वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा।
आने वाले टाइम में और भी अलग अलग तरह की वीडियोस मैं बनाऊंगा कई अलग अलग विषयों पे, उसमें भी आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो माँ कमला से प्रार्थना है कि जो भी इस साधना को करे, जो भी इस आराधना को करे, उनको धन धान्य से पूर्ण करे। माँ सबको आशीर्वाद दे और सबका भला हो। जय माता दी।